इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक वेश्या जो वैज्ञानिक थी, लेखक है और अब फॉरेंसिक जासूस बनेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। पूरी दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा है। लोग उसका नाम लेते हुए रोमांचित तो होते ही हैं, महफिल में उसका जिक्र करते हुए खुद को अपडेटेड और सम्मानित भी महसूस करते हैं। हम द इंटीमेट एडवेंचर ऑफ लंदन कॉलगर, बेले डे जोर डायरी ऑफ ए अनलाइकली कॉलगर, फर्दर एडवेंचर्स ऑफ लंदन कॉलगर, प्लेइंग द गेम, बेले डे जोर्स गाइड टू मैन, बेलेज बेस्ट बाइट्स तथा द सेक्स मिथ, द टर्निंग टाइड, फॉर्मरली नोन एज बेले डे जोर, selected writings, You Don't Know Me और सेक्स लाइज स्टैटिक्स की लेखिका बेले डे जोर और डॉक्टर ब्रुक मैग्नेंटी की ही बात कर रहे हैं। शायद आपके लिए अब यह रहस्य नहीं होगा कि ये दोनों एक ही शख्सियत के दो नाम हैं। डॉक्टर ब्रुक मैग्नेंटी ही पहले की बेले डे जोर रही हैं और इस नाम के पीछे एक आख्यानिक रहस्य है। करीब 6 सालों तक बेले डे जोर के नाम से अपनी लेखनी का तहलका मचाने वाली और 18 महीनों तक एक वेश्या के रूप में अपनी नाजों अदाओं से सनसनी फैलाने वाली बेले डे जोर और ब्रुक मैग्नेंटी एक ही हैं। वेश्यावृत्ति दुनिया का आदिम और सबसे बदनाम पेशा है। कोई भी महिला इस पेशे में नहीं आना चाहती। जो है, माना जाता है कि वह यहाँ मजबूरियों के चलते है। लेकिन 15 नवंबर 2009 को लंदन में जब एक मशहूर कॉल गर्ल ने अपने सालों की छिपी हुई शख्सियत से पर्दा उठाया तो लोग सकते में आ गए, क्योंकि यह कोई मामूली कॉल गर्ल नहीं थी, बल्कि ब्रिटेन की प्रतिष्ठित शेफील्ड यूनिवर्सिटी की बेहद प्रतिभाशाली वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रुक मैग्नेंटी थी। यह दिन सचमुच लंदन वासियों के लिए किसी धमाके से कम नहीं था, क्योंकि वे लोग इंटरनेट में बेसब्री से जिस सीक्रेट डायरी ऑफ ए कॉल गर्ल का इंतजार किया करते थे, जब पता चला कि वह कॉल गर्ल प्रतिभाशाली न्यूरोटॉक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रुक मैग्नेंटी हैं, तो लोग भौंचक के रह गए। उन्हें अचानक कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करते ही नहीं बना। वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि कोई इतनी पढ़ी लिखी और प्रतिष्ठित करियर वाली लड़की वेश्यावृत्ति भी कर सकती है, और वह भी बिना किसी झिझक व अपराध बोध के। ब्रुक मैग्नेंटी ने अपनी पहचान का खुलासा करते हुए खुद मीडिया को बताया था कि वह कॉल गर्ल बेले डे जोर के रूप में 18 महीनों तक लंदन में कॉल गर्ल उपलब्ध कराने वाली एक एजेंसी के साथ हर दिन मिनिमम 300 पाउंड से ज़्यादा की फीस लेकर पेशा किया है। लंदन के लोग ही नहीं, बल्कि कहना चाहिए समूचे यूरोप के और उससे भी ज़्यादा पूरी दुनिया के लोगों के लिए खुलासा रोमांचित कर देने वाला था। जिन लंदन वासियों की बेले डे जोर अंकसाइनी बनी थी, वे तो इस खुलासे से रोमांचित थे ही, ऐसे भी लाखों लाख लोग थे जो सिर्फ उनकी जादुई लेखनी से परिचित थे।
ये लोग महज इंटरनेट में उनका ब्लॉग द सीक्रेट डायरी ऑफ ए लंदन कॉल गर्ल पढ़ा करते थे और उसकी उत्तेजक और दिल को छू जाने वाली विवरणों के दीवाने थे। दरअसल उनके दीवाने सिर्फ लंदन में ही नहीं, 2/3 से ज़्यादा यूरोप में और कनाडा व अमेरिका में भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। इंटरनेट सेवी करोड़ों लोग उनके मशहूर ब्लॉग डायरी ऑफ ए लंदन कॉल गर्ल्स के नए पन्ने का बेसब्री से इंतजार किया करते थे। हर दिन लाखों हिट्स उनके ब्लॉग में आते थे और अक्सर वह ओवर हिट्स के कारण ब्लॉक हो जाता था। उनके लेखनी का इस कदर चुंबकीय असर था तो इसलिए कि यह वास्तव में असली कहानी होती थी। यहाँ तक कि इस कहानी में इस्तेमाल की जाने वाली जगहें, समय, सड़कें, होटल्स, होटल के कमरे, रंग, सुबह का मौसम, शाम की चमक दमक और दोपहर की चंपई धूप का भी अगर जिक्र होता तो उसे भी लंदनवासी उस दिन, जिस दिन के लिए यह विवरण होते, याद करके दंग रह जाते। सब कुछ 16 आने सच जो होता। लोग दांतों तले अंगुलियां दबा लेते। आखिर यह कौन है जो पूरे शहर को अपनी लेखन शैली और अपने बिंदास विवरणों से झकझोर देती है। लोगों को बेले डिजोर की यह इंटरनेट डायरी इसलिए भी रोमांचित करती और उन्हें उसके लिए इंतजार करने के लिए मजबूर कर देती क्योंकि इसमें एक से एक मशहूर लोगों का काला चिट्ठा होता। हालांकि बेले डिजोर बड़ी नफासत से पूरी कहानी को शब्द चित्र में तो उकेरती, लेकिन इसके मुख्य पात्र के असली नाम का जिक्र कभी नहीं करती। ठीक उसी तरह जैसे कोई नहीं जानता था कि यह बेले डिजोर आखिर क्या बला हैं, कोई है भी या महज एक छद्म नाम है। दरअसल बेले डिजोर कोई नाम नहीं, एक फ्रेंच मुहावरा है जिसका मतलब होता है क्वीन ऑफ द डे, यानी दिन की शहजादी या दिवा सुंदरी। यह जिस नफासत और अर्थपूर्ण अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है वह भी चौंकाने वाला था। फ्रेंच भाषा का ही एक दूसरा मशहूर मुहावरा है फेमे डी न्यूट, जिसका मतलब है रात की रानी, क्वीन ऑफ द नाइट, दूसरे शब्दों में वेश्या, जिसे सुनहरी रातों की शमा कहा जाता है, रात्रि सुंदरी। मजेदार संयोग देखिए कि बेले डिजोर इस बेहद चर्चित मुहावरे के बिल्कुल उलट का द्योतक थी, यानी वह वेश्या तो थी लेकिन रात की नहीं, दिन की। बिल्कुल सही, बेले डिजोर रात्रि की सेवा नहीं करती थी। बेले डिजोर को जानने वाले लोग यह बात उसके विवरणों से जानते थे, उसकी उन कहानियों से जानते थे जिन कहानियों का वह बेसब्री से इंतजार किया करते थे, जिन्हें पढ़ने का लोगों में नशा था। वह जैसे बेले डिजोर की कोई नई कहानी, कोई नई बात, कोई नया विवरण नेट पर आता, लोग उस पर टूट पड़ते, उसे रस ले लेकर पढ़ते, एक एक शब्द से उसकी पड़ताल करते, उन शब्दों और विवरणों में छिपे सेक्स को तलाशते और तलाश लेते। दरअसल बेले डिजोर मशहूर लंदन वासियों की अंकशानी थी, उन लोगों की जिनको सब कोई जानता था, भले वो सबको न जानते हों। इसलिए लोग बेले डिजोर के नायकों को, ग्राहकों को पलक झपकते ही पहचान लेते। मगर बेले डिजोर ने एक अद्भुत कमांड था, उसके शब्द जितने जादुई होते, शैली उतनी ही सजग। लोग एक एक शब्द को एंजॉय तो करते और शब्दों के बीच छिपे शख्स को पहचान भी लेते, लेकिन मजाल है कि उसके शब्दों में कहीं जरा भी ऐसी ढील होती जिससे कि लोग उन शब्दों के बीच छिपे शख्स पर उंगली उठा पाते। यह अद्भुत कथा रचना होती, फंतासी से लबरेज मगर परछाई सी, जैसे कहती हो सब में शामिल हूँ मगर सबसे जुदा रहती हूँ। नवंबर 1975 में अमेरिका में पैदा हुई ब्रुक मैगनन्टी जिन दिनों बेले डिजोर की भूमिका में थीं, उन दिनों वह ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में
डेवलपमेंटल न्यूरोटॉक्सिकोलॉजी की साइंटिस्ट थीं और कैंसर एपिडेमियोलॉजी की विशेषज्ञ। उन्होंने खुद इसका खुलासा किया कि जिन दिनों वह शेफील्ड यूनिवर्सिटी में फॉरेंसिक पैथोलॉजी के डिपार्टमेंट में डॉक्टरल रिसर्च स्टडी कर रही थी, यानी साल 2003 के बाद, उन दिनों उनके सामने आर्थिक समस्या आ गई थी। इसी से निपटने के लिए उन्होंने बजाय किसी के सामने हाथ फैलाने के 18 महीनों से कुछ ज़्यादा समय तक कॉल गर्ल का काम किया, जिसमें उन्हें धीरे धीरे बहुत मज़ा आने लगा, जिसकी वजह शायद उनका ऊंचे दर्जे के लोगों को ही सेवा देना था। जैसा कि उन्होंने बेले डेजोर की डायरी पर बनी एक वेब सीरीज के लिए पर्दे पर अपनी भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री बिली पाइपर को एक बातचीत में बताया था। बेले डेजोर की कहानी, उसकी हकीकत सामने आने के बाद जितनी जादुई, जितनी काल्पनिक लगी थी, हकीकत सामने आने के बाद वह उससे भी कहीं ज़्यादा काल्पनिक, हसीन और जादूगरी का पर्याय लगने लगी। उसके शब्दों में जितना इंद्रधनुषी रंग संयोजन था, उसकी हकीकत उससे भी कहीं ज़्यादा हसीन थी। ब्रुक मैग्नेंटी या बेले डेजोर ने अपनी हकीकत की दुनिया से इसलिए भी पर्दा उठाया क्योंकि उसके प्रेमी ने उसे धमकी दी थी कि वह उसकी हकीकत का पर्दाफाश कर देगा, लेकिन बेले डेजोर ने उसे मौका नहीं दिया। वह खुद ही दुनिया के सामने आ गई अपनी हकीकत के साथ, और तब दुनिया को पता चला कि जिसके जादू ने उसे पागल बना रखा है वह कौन है, क्या करती है और कैसी दिखती है। ब्रुक मैग्नेंटी अपनी पहले सार्वजनिक इंटरव्यू में कहा था, जब मैं किसी मशहूर होटल की बालकनी में किसी मशहूर व्यक्ति को अपने लिए चहलकदमी करते हुए पाती हूँ तो उत्तेजना से पागल हो जाती हूँ। मुझे वो पल बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे थ्रिल फील होता है, अपनी कीमत का पता चलता है, अपने पर इतराने का दिल करता है। इसीलिए यह पेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद इस पेशे से ब्रुक मैग्नेंटी का यही जुड़ाव था जो उसे अपनी आर्थिक ज़रूरतों के पूरा हो जाने के बाद भी कई महीनों तक जोड़े रखा। वह चाहकर भी इससे बाहर नहीं आ पा रही थी क्योंकि वह इससे प्यार करने लगी थी। बहरहाल 2003-04 में पहली बार खूबसूरत ब्रुक मैग्नेंटी इस पेशे में अपने फिसलते हुए जादुई कदम रखे थे और देखते ही देखते मर्दों की दुनिया उनकी दीवानी हो गई थी। बड़े बड़े रईस, कारपोरेट प्लेयर, मशहूर हस्तियों के बीच उसकी अदाओं के चर्चे होने लगे और अमीर किसी भी कीमत पर उसके साथ तन्हाइयाँ खरीदने लगे। लेकिन बेले डेजोर का उसूल था, वह 24 घंटे इस पेशे में नहीं रहती थी, क्योंकि यह पेशा उसको खनकते सिक्कों से ज़्यादा अगर प्यारा था तो इसलिए क्योंकि वह उसे रोम रोम तक रोमांचित करता था। ब्रुक हर दिन महज 2 घंटे के लिए बेले डेजोर बनती थी और इन 2 घंटों को अगले 22 घंटों तक जीती थी, कभी खूबसूरत नाजों अदाओं के साथ तो कभी खूबसूरत कल्पनाओं के साथ। बेले डेजोर ने इस पेशे को खूब एंजॉय किया, इससे खूब मशहूरी हासिल की, खूब पैसा भी कमाया। यह अलग बात है कि उसकी मशहूरी छद्म नाम तक सीमित थी, लेकिन खुशी का एहसास वास्तविक था। मगर ब्रुक मैग्नेंटी को अपने दूसरे पेशे से भी उतना ही लगाव था, इसलिए अगर वह 2 घंटे नियमित रूप से वेश्या रही तो 8 घंटे तक वह कर्मठ काम में डूबी रहने वाली वैज्ञानिक के रूप में भी अपने सहकर्मियों के बीच प्रशंसा पाई। साल 2013 में ब्रुक मैग्नेंटी ने ब्रिटेन की नागरिकता हासिल कर ली और इसके बाद वह एक बार फिर अमेरिका सेटल होने के लिहाज से भी गईं, लेकिन वहां सेटल नहीं हो सकी। वह लौटकर लंदन आ गईं। करीब 2 सालों तक अपने रिसर्च साइंटिस्ट के पद पर काम किया, जहां उन्हें बहुत मजा आया। फिर 2016 में उन्होंने इसे छोड़कर शादी करने और फुल टाइम लेखक बनना तय किया। साइंटिस्ट की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने 3 मशहूर किताबें लिखीं जो पहले की किताबों से बिल्कुल अलग हैं। उनकी पहले की किताबें जहां
सेक्स के इर्द गिर्द घूमती हैं, वहीं ये दूसरी पारी की किताबें फॉरेंसिक रहस्य से पर्दा उठाने वाली हैं। कहना चाहिए कि इनमें भी लेखनी का वही जादुई मजा है, लेकिन एक जासूस के अंदाज का। वह 2016 के बाद स्कॉटलैंड में अपने पति के साथ बस चुकी हैं और वहां अपने लेखन को एंजॉय कर रही हैं, लेकिन शायद जल्द ही वह इस बार लेखन से भी ब्रेक लेंगी और उनके पास एक नया ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर वह लेखक के हैसियत से नहीं बल्कि एक फॉरेंसिक जासूस की हैसियत से काम करना चाहती हैं। दरअसल एक कॉल गर्ल की लंदन में 19 बार चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। फिर भी वो मरने के पहले होशो हवास में रहते हुए पुलिस को हत्यारे का नाम बताया, उसका हुलिया बताया, सब कुछ बताया, लेकिन पुलिस आज तक उस हत्यारे को खोज नहीं पाई। शायद बेलेडेजोर अरे डॉक्टर ब्रुक मैग्नेंटी इसलिए यह बीड़ा उठाना चाहती हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वह भी हमें बताएं। हम उस विषय पर भी आपको ज़रूर वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर लोकमित्र गौतम का था।